आपके एजुकेटर में सुहाना पवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी कंट्रीज इसमें क्या कर रही है, अपनी पार्टनरशिप दे रही है और इनके क्या गोल्स है, क्या टारगेट्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंटेन 17 गोल्स विद 169 टारगेट। अब इनके पास में क्या है, 17 गोल्स है, ठीक है, 17 गोल है और 169 टारगेट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, हैव टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030, मतलब कि इन्होंने बोला सन 2030 तक के हमको क्या करना है, 17 गोल और 169 के टारगेट हमको अचीव करने हैं 2030 तक के बाय ऑल द यूनियन नेशन मेंबर स्टेट्स, मतलब कि जितने भी यूनाइटेड नेशन में जिन्होंने भी साइन किया है, जितने भी मेंबर्स उसमें क्या है इनरोल्ड है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, वो उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द ईयर 2030, अब 2030 तक के कौन से गोल्स क्या करने हैं, इनको अचीव करने हैं, वो गोल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हो जाएगा टू डिक्रीज द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। 1 लाख लाइव बर्थ्स में हमको क्या करना है, हमको 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स को क्या करना है, हमको अचीव करना है क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब कि जो प्रेगनेंसी में वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनकी जो डेथ रेट होती है उसको कम करना है। कितनी कम करना है, 1 लाख पर 70, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू एंड अवॉइडेबल डेथ ऑफ मेंबर्स न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज। अब जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे जो जिनकी एज कितनी है, 5 साल से कम है, उनकी भी डेथ रेट को हमको कम करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टू एंड द एपिडेमिक ऑफ डिसीज कंडीशंस। अभी एपिडेमिक क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी डिसीज कंडीशंस हो रही है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। कैसी डिसीज कंडीशन हो जाएगी आपकी, मलेरिया की हो जाएगी, ठीक है, HIV एड्स की हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को हमको कम करना है। टू डिक्रीज प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, अब प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी को भी हमको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी मतलब कि जो बच्चे जन्म लेने से पहले ही क्या हो गए, मर गए, ठीक है। तो इनको या फिर क्या 7-9 मंथ में बच्चे बॉर्न हो जाते हैं, है ना, तो वो वाली जो मोर्टेलिटी रेट है उनको कम करना है, डेथ रेट को कम करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू रीइंफोर्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। अब इनको क्या करना, रीइंफोर्स मतलब कि किसी के ऊपर फोर्स लगा करके उसको बोलना, प्रेशर देना है, पॉजिटिव प्रेशर दे करके बोलना कि हमको क्या करना है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज जितने भी हो रहे हैं हमारे उसमें जाएगा, तो हमको क्या करना, पॉजिटिव फोर्स बनाना है, किसके लिए, प्रिवेंशन और कंट्रोल, मतलब कि उसको क्या करना, पहले से प्रिवेंट करना, उसके हमको बचाव के उपाय बताना और क्या करना, कंट्रोल करना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ट्रीटमेंट मतलब कि अब जब आपको चीज़ों की आदत लग गई तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, किन चीज़ों को, सब्सटेंस अब्यूज में आपके पास में क्या आ जाएगा, अल्कोहल हो जाएगी, ठीक है, ड्रग्स जाएंगे, जो आपका चरस होता है, गांजा होता है, टोबैको की आदत है तम्बाकू खाने की या तो फिर सिगरेट पीने की एक्सेसिव अमाउंट में, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू कंफर्म यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब कि क्या करना, हमको एक्सेस प्रोवाइड करना किन चीज़ों के लिए, सेक्सुअल और क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, मतलब जो हमारी रिप्रोडक्टिव जो हमारी है, मतलब कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो इनके लिए हमको क्या चीज़ें प्रोवाइड करना, दवाइयाँ प्रोवाइड करना, ठीक है, उसकी हेल्थ के लिए हमें टारगेट करना, जो फूड है वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसके बाद में टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अलॉन्ग विद फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन। अब हमको क्या देना है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, किसके साथ में, हमको फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्ट करते हुए, मतलब जितना भी हम लोग क्या करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो हम क्या जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, फिर हमको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको क्या करना, पहले से सेविंग करना, पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद में क्या है, टू सिग्निफिकेंटली लेसन द नंबर ऑफ डेथ एंड इलनेस फ्रॉम हजार्डियस केमिकल्स। अब जितने भी केमिकल्स हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स हमारे यहाँ हर जगह पे हो रहे हैं। फर्स्ट हमारा केमिकल से क्या हो जाएगा, जो गाड़ियाँ चलाते हैं उससे हमको एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में जितना भी वाटर निकलता है उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके के जो जितने भी पोल्यूशन है, ये क्या हो जा रहा है, हमारे हजार्डियस सब्सटेंसेस केमिकल जितने भी हो रहे हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको क्या करना, कम करना है एनवायरमेंट में। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा, टू रीइंफोर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको एंड कंट्रोल इन ऑल
कंट्रीज। अब हमारा टोबैको कंट्रोल को क्या करना और सभी कंट्रीज में क्या करना, WHO के अकॉर्डिंग जितने भी उनके प्रोग्राम्स है उसको कन्वे करना, चलाना। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा टू सपोर्ट द रिसर्च एंड एडवांसमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब जो हमारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, ठीक है, जिससे संक्रमण फैलता है, ठीक है, तो ये सारे डिसीजेस को क्या करना, रिसर्च एंड एडवांसमेंट, मतलब कि रिसर्च करना और इसका एडवांसमेंट किस तरीके से हम कौन सी दवाइयों को और एडवांस कर सकते हैं, जो हमें बचपन से लगते हुए जितनी भी वैक्सीन आ रही है उसको और एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका सपोर्ट करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज हेल्थ फाइनेंसिंग एंड रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग द हेल्थ वर्कर्स। मतलब क्या करना, हमको इंक्रीज करना है किन किन चीज़ों को, हेल्थ फाइनेंसिंग, फाइनेंस मतलब कि हमको हेल्थ में और बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्ट करके रखना। इसके बाद में रिक्रूटमेंट, मतलब कि जितने भी हमको डॉक्टर्स लग रहे हैं, नर्सेस लग रही है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स लग रहे हैं उनकी क्या करना, भर्ती करना। उसके साथ में क्या करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, हमारे एरियाज में हॉस्पिटल हो गए, CHCs हो गए, जितने भी और चीज़ें लग रही है हमको, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, इनको क्या करना, डेवलप करना, स्टेशन बनाना हेल्थ वर्क करने के लिए। उनके साथ साथ इनको क्या रख के रिक्रूट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड क्या रिटेनिंग द हेल्थ वर्कर्स, मतलब कि उनको क्या करना, रिटेन करना, फिर से लेकर के आना। इन डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो हमारे विकासशील देश है, जैसे इंडिया क्या हो गया, हमारा विकासशील देश है, इन देशों के लिए ये। इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलरली इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट्स, मतलब कि हमारे जितने भी विकासशील देश हो गए, स्मॉल आइलैंड्स हो गए, ठीक है, इनके अंदर क्या करना, हमको ये काम करवाने हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टू रेनफोर्स द कैपेसिटी ऑफ ऑल कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अर्ली वार्निंग, रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल ग्लोबल हेल्थ। अब हमको क्या करना है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देश है, इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, फॉर अर्ली वार्निंग साइंस बताना है हमको कि इससे क्या होता है, इस तरीके से हमको ये डिसीज कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में रिस्क रिडक्शन, मतलब कि हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, ये जो वार्निंग साइंस से हो गए, हमें वो चीज़ें हो गई है, डिसीज कंडीशन पकड़ ली है, उसके बाद में हम उसको कम धीरे धीरे करके कैसे कर सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। उसके बाद में उसका मैनेजमेंट, अगर हमको कोई डिसीज पूरी तरीके से हमारी बॉडी में हो गई तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। अब क्या है हमारे पास में 17 सस्टेनेबल टारगेट्स फॉर डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, 17 हमारे पास में टारगेट्स दिए थे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, तो हम इसको देखेंगे। टू यूनिवर्सली एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, मतलब कि यूनिवर्सली हमको क्या करना है, ग्लोबली हर जगह से हमको क्या करना है, पॉवर्टी को रेडिकेट, मतलब कि पूरी तरीके से मिटा देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा टू एंड हंगर, अटेन फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रोवाइज न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब कि हमको क्या करना है, इसके साथ में हंगर को, मतलब जो भूखमरी है उसको कम करना है, अटेन फूड सिक्योरिटी, मतलब कि जो अनाज भंडार है उसको बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद में इम्प्रूव न्यूट्रिशन, मतलब कि अगर हमारे पास अच्छा अनाज भंडार में होगा तो न्यूट्रिशन भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद में क्या, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और हमारी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, खेती है, उसको क्या करना, बढ़ाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टू कंफर्म हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग ऑफ एवरीवन, मतलब कि हेल्दी लाइफ को हमको प्रमोट करना, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसको बढ़ावा देना। उसके साथ में क्या है, टू प्रमोट वेल बीइंग ऑफ एवरीवन, मतलब कि प्रमोट करना, सबके अच्छी सेहत के बारे में हमको क्या करना, बताना, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट गोल क्या हो जाएगा, टू कंफर्म कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनबायस्ड क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। अब सभी के पास क्या प्रोवाइड कराना हमको, कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि हायर एजुकेशन, ठीक है, ये सब ये हमको क्या कराना, हमको देना, ठीक है। उसके बाद में क्या, कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनबायस्ड क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि हमको क्या करना, एक व्यापक रूप से लोगों को अनबायस्ड, मतलब कि भेदभाव ना करते हुए किसी भी तरीके का, जाति का, वर्ग का, या लोगों को ये देखते हुए कि किस तरीके का काम उनके पेरेंट्स करते हैं, कुछ भी ना देखते हुए अनबायस्ड तरीके से हमको एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स,
अब हमको क्या अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी, उसमें हमको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ से रिलेटेड, वर्किंग क्या पेचेक से रिलेटेड, वो सब चीज़ें क्या हमको करना, इक्वल करना, ठीक है। इसके बाद में ये क्या होगी हमारी जेंडर इक्वालिटी, और इसी से वुमेन एम्पावरमेंट में क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट, टू कंफर्म अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। अब हमको क्या करना है, एक सुचारू रूप से हमको अवेलेबल करवाना क्या, वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वाटर, और सैनिटेशन का मेंटेनेंस करना। सैनिटेशन क्या हो जाता है, आपकी साफ सफाई आप किस तरीके से रख रहे हैं, आसपास में ग्रीनरी है कि नहीं, ये सारा क्या हो जाएगा आपका सैनिटेशन में। नेक्स्ट गोल है टू कंफर्म एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। हमारे पास में क्या मॉडर्न एनर्जी, हम किसको बोलेंगे, जो हमारी सोलर एनर्जीज है, ठीक है, उसका यूज हमको क्या करना, उसके यूज को हमको प्रमोट करना। बहुत सारे घर अभी ऐसे बन रहे हैं जिसमें क्या होती है, सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, वो पूरा घर सोलर एनर्जी पे चल रहा होता है। तो इसको क्या करना, प्रमोट करने से क्या होता है, बिजली कम यूज होती है या ना के बराबर यूज होती है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा टू इंकरेज सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्पावरमेंट एंड डिसेंट वर्क। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लोगों को इंकरेज कर रहे हैं क्या क्या चीजें करने के लिए, सस्टेन और इंक्लूसिव, मतलब कि क्या जो काम में आ सकती है, हम चीजें कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है। अभी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि हमारा जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं ना, जो छोटे हमारे, जो हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और बड़े बिजनेस होते हैं, उसको हमको क्या करना, ग्रो करना। हमारे जो पुराने बिजनेसेस है उसको ग्रो करना। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इंकरेज करना हमको सस्टेनेबल इकोनॉमी को। इसका पॉइंट यही है। फिर नेक्स्ट हमारा गोल क्या है, टू बिल्ड रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। हमको क्या बनाना है, एक लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हमको एक बॉडी तैयार करनी है जिससे क्या हो सके, हमारा प्रमोट हो सके क्या, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो कि क्या हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। तो ये हमको ऐसी इंडस्ट्री क्या करनी है, बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा टू डिक्रीज इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। और सभी कंट्रीज के साथ में मिलके और उनके साथ में क्या करना है, हमको इनइक्वालिटी को मेंटेन करना है, मतलब कि उसको डिक्रीज करना है। जो हमारी जेंडर इनइक्वालिटी चल रही है, रेशियल चलती है कि कलर काला गोरा है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको इन सभी चीजों को डिक्रीज करना है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट गोल टू मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स बाय ड्राइविंग सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। जो हमारी सिटीज होती है, जो बड़े बड़े शहर है, उसके साथ में हमारे पास क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट बाय ड्रैगिंग, मतलब जो हमारी झुग्गी झोपड़ी है उनको क्या करना, सेफ बनाना, रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबल बनाना, मतलब कि उनके रहने लायक के लिए बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट गोल क्या हो जाएगा हमारा, टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्टिव पैटर्न्स, ठीक है, प्रोडक्शन पैटर्न्स। अब हमको क्या करना, सस्टेनेबल कंजप्शन करना। सस्टेनेबल कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में प्रोडक्टिव पैटर्न्स बनाना, मतलब एक पैटर्न में देंगे हम किसके हिसाब से हमें काम करना है, ये क्या है हमारा सस्टेनेबल। तो ये क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल कंजप्शन, मतलब कि ऐसी चीजें बनाना जो कि क्या करे, हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रही, इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हमको, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्शन पैटर्न बनाने हैं, उत्पादन करते रहना। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या जाएगा, टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब कि हमको क्या करना है, अर्जेंट एक्शन लेना है। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी भी बारिश हो जाती है, गर्मी बहुत एक्सेसिव लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो ये इससे इन चीज़ों को क्या करना, इन चीज़ों को टारगेट करना, इनके लिए हमको क्या करना है, काम करना, इनके लिए प्रोग्राम चलाना, एक्शन लेना मेनली, ठीक है। तो ये भी हमारा गोल है। नेक्स्ट गोल क्या है, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज, मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या हो रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, हानि नहीं पहुंचा रहे। तो इसमें हमको किन चीज़ों का यूज करने के लिए बोला है, ओशंस, बड़े बड़े जो समुद्र है उनका, सीज, जो छोटे समुद्र है उनका, साथ में मरीन सिस्टम। मरीन सिस्टम क्या हो जाएगा, जो हमारे समुद्र में रहने वाले जितने भी जानवर है, ठीक है, जैसे मछली हो गई और कछुए हो गए, और क्या होती है, हमारी डॉल्फिन्स होती है ना। तो इन सब चीज़ों का क्या करना है, यूज करना है, किसके लिए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जो हम नहीं पहुंचा रहे एनवायरनमेंट को, उसके साथ में इनका डेवलपमेंट करना, ठीक है।